का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इसका हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। पर्यावरण के कारण ही आज हम अपने जीवन को चला रहे हैं और इसी से हम इंसानों का वजूद भी है। प्रकृति कोई जागीर नहीं, वरन ये एक लिया हुआ कर्ज है जिसे हमें अपने आने वाली पीढ़ी को चुकाना है। और इसीलिए पर्यावरण को संरक्षित करना आज बेहद ज़रूरी है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन, लैंड डिग्रेडेशन, इन मैटर्स को लेकर आज की सरकारें चिंता व्यक्त करती हैं, लेकिन हमारे पहाड़ की हमारे पूर्वजों ने कई सौ वर्ष पहले ही इन मुद्दों को लेकर इस पर चिंतन व्यक्त करना शुरू कर दिया था। फुलदेई, हरेला पर्व आदि पर्व इसी उद्देश्य से बनाए गए ताकि ये मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ सके। आइडल टॉक विद दीप्ति का आज का एपिसोड खास है क्योंकि आज हम आपके समक्ष एक विचार को रखने जा रहे हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे शहर के सामाजिक कार्यकर्ता व शिक्षाविद श्री विप्लव भट्ट जी, जो प्रकृति के मामले में बेहद संवेदनशील है, आज आपको बताएंगे कि क्या है एक मुट्ठी मिट्टी की उपयोगिता। सबसे पहले तो थैंक यू है कि आपने उस दिन कहीं पर इस बात को सुना, जो हमको भी उस जगह पर मौका मिला था। और मैं कहूँगा कि बच्चों के साथ काम करते हुए जो उनके द्वारा ये सबक हमने भी सीखा इस पर्यावरण के लिए, तो वो बात खाली एक शेयर करी थी और उस शेयर को आपको अच्छा लगा और आज आपने जब इस बात को कराया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, हो सकता है ये बात इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है, ये मैं मानता हूँ। तो चलिए आपके साथ इस बात को शेयर करते हैं। हुआ ऐसा कि बच्चों के साथ काम करते हुए हम लोगों को ऐसा महसूस होता था कि कोई भी चीज़ें जो हमारे साथ हो रही हैं वो उनके साथ भी हमने शेयर करनी चाहिए। इसी क्रम में झूलाघाट जो एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे में जब हम लोग बच्चों के साथ बैठते थे और बच्चों के ही मार्गदर्शन में हम लोग कुछ चीज़ें किया करते थे, उन बच्चों ने हमसे कहा कि जो दीपावली आने वाली है तो चलो हम कुछ इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लोगों ने उनसे मिट्टी मंगाई और वो मिट्टी लाए और उन्होंने खुद ही उसको बिल्कुल उसको बहुत अच्छी तरह से महीन से उसको छाना है, कूटा है, फिर उसको गूंथा है और उसके बाद सुंदर से उनको दिए का आकार दिया। और दिए का आकार देने के बाद किन्हीं बच्चों ने उस पर कलर भी किया और उसे लास्ट में उस स्कूलों में सजाया गया और उसको रात में जलाया गया। तो उनके अपने दिए उस दीपावली में जले तो वास्तव में बहुत ज़्यादा एक सुखद अनुभूति भी जैसी भी हमें लगी। उसके बाद यही क्रम हमारे दिमाग में रहा और कुछ सालों बाद जब पिथौरागढ़ आया था और यहाँ पर जब विद्यालय में गया तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज़ हमने उस गांव में करी थी तो वही चीज़ हम लोग यहाँ के बच्चों के साथ भी करें। और ऐसा ही सिलसिला रहा और हमने उस स्कूल में कहा कि बच्चों ऐसा करते हैं कि हम लोग कल जो दीपावली आने वाली है उसके लिए हम लोग इस बार दिए बनाएंगे। तो आप लोग क्या करना कि केवल घर से एक मुट्ठी मिट्टी किसी थैले पर लेके आइएगा। ठीक है, सब बच्चों ने हामी भर दी। और दूसरे दिन क्या हुआ, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट था कि कुछ नई चीज़ें आएंगी और ऐसा होने के साथ मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया उस दिन स्कूल और मैंने देखा कि कुछ बच्चे हाथों में थैला लिए आ रहे हैं, कुछ पुड़िया लेके आ रहे हैं और उनके हाथों में मिट्टी है। मुझे अच्छा लगा कि आज हम लोग कुछ नया करेंगे और बच्चों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट होता और उन एक्साइटमेंटों को हमने भी महसूस किया। लेकिन कुछ बच्चों के हाथ बिल्कुल खाली थे और ये सरप्राइजिंग था। मुझे लगा कि हो सकता है उनके बैग में वो सारी चीज़ें हों। तो मैंने उनसे पूछा कि आप वो चीज़ लाए जो आपसे कही गई थी, वो मिट्टी। तो बहुत सारे लोगों का जवाब नहीं के रूप में रहा। कुछ लोग बोले नहीं, कुछ लोग सिर झुकाए थे और कुछ लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हमें मिट्टी मिली ही नहीं। तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग था कि एक मुट्ठी मिट्टी मैंने इनसे मंगाई और इन्होंने उस मिट्टी को न लाकर क्या यहाँ पर साबित किया है कि क्या ये एक प्रकार से मैं कहूँ आज्ञाकारी हैं या इन्होंने उसकी अवहेलना करी या ये झूठ बोल रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चली और मुझे थोड़ा सा इसमें दुख भी हुआ कहूँ और गुस्सा भी आया। लेकिन चलिए ओवरऑल वो कार्यक्रम चला, हमने उनके दिए बनाए और सेलिब्रेट तो कर लिया। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में रही कि ये बच्चे यहाँ पर को कहना नहीं माना इन्होंने। उसके बाद जब मैं घर गया और सहसा मुझे ये दिमाग में तो था, तो मैं वहाँ पर कुछ छत में जब जा रहा था तो छत में हुआ ये कि मेरी अचानक नज़र पड़ी कि बच्चों ने ऐसा कहा, क्यों कहा। ऐसा सोचते सोचते मेरी जब अपने ही आंगन पर नज़र पड़ी तो मैं वास्तव में एक प्रकार से शॉक्ड हो गया, क्योंकि वास्तव में मिट्टी तो मेरे घर के आंगन से भी गायब थी। क्योंकि मेरे घर का जो आंगन था, जो कभी खेत था, वो खेत अब सीमेंटेड हो गया था। उस जगह पर मिट्टी मिलनी वास्तव में संभव नहीं थी। तो तब मैं समझा कि वास्तव में वो बच्चे सही कह रहे थे। ये बात क्या है, अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखा जाए कि वास्तव में
आज हम जो शहरों को देख रहे हैं कि एक मकान से दूसरा मकान बिल्कुल सिमटा है और बिल्कुल शहरों से वो मिट्टियाँ जो हम लोग बचपन में मिट्टियों में खेला करते थे, दौड़ा करते थे, वो बिल्कुल गायब हो गई है। तो ये तो एक बहुत छोटी सी बात है। आज हम पर्यावरण बचाने की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, ठीक है, कई लोग काम भी कर रहे होंगे, लेकिन सबसे मूल बात है कि हमने अगर अपने बच्चों के हाथ से वो एक मुट्ठी मिट्टी छीन ली तो हम इतनी बड़ी आदर्शवादी बातें कैसे कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे जो पूर्वजों के द्वारा हमें एक प्रकार से सजाकर हम लोगों के लिए दी गई थी और ये हमने हस्तांतरित करनी थी अपनी आने वाली पीढ़ी को। लेकिन क्या हम उनको हस्तांतरित कर पाएंगे? और उस समय जो आने वाली पीढ़ी है वो मिट्टी को नहीं देख पा रही है, कहीं पर मिट्टी बिक रही है, पानी बिक रहा है और हम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जबकि हरेला पर्व को हम अगर हम देखें कि हमारे कल्चर का एक हिस्सा था, हमारे जो कल्चर है, हमारी संस्कृति में पेड़ पौधे जानवर इनकी कहानियाँ इसलिए हमें सुनाई जाती थी कि हम लोग इनसे एसोसिएट हों। हमारे गाँव में जो नौले हैं, धारे हैं या बहुत सारे जंगल हैं, उन्हें अगर दोहन किया जा रहा था तो पुराने लोग इतने समझदार थे कि वो लोग भगवान को चढ़ाया करते थे ताकि उसका दोहन ना हो। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें हकीकत है? लेकिन आज हम केवल इस बात को लेकर आ रहे हैं कि जो ये एक मुट्ठी मिट्टी है, जो हमने अपने उन बच्चों को जो जिनका वो एक हक था, हमने उस हक को भी छीन लिया है। और आज हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें देंगे, लेकिन वास्तव में वो एक मुट्ठी मिट्टी हमने जब उनसे छीन ली है तो हम सोच सकते हैं कि हम उनको किस जगह पर ले जा रहे हैं। यही कुछ बातें थी। आशा करती हूँ आइडल टॉक का आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों का कमेंट बॉक्स पर मुझे इंतज़ार रहेगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइडल टॉक विद दीप्ति।